फटाफट खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर लेते हैं टिहरी से। टिहरी दौरे पर पहुंचे हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। पीपीई किट पहुंचकर जाना मरीजों का हाल। 95 करोड़ की विकास योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया। उत्तरकाशी के केदार घाट में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। अधजले शव को नोच कर खाते दिखे कुत्ते। नगर पालिका और जिला प्रशासन पर उठे सवाल। बाराबंकी में दबंगों ने घर से उठाकर नाबालिग से की दरिंदगी। परिजनों ने रेप के बाद जताई हत्या की आशंका। लड़की की आंख निकालने का भी लगाया आरोप। सफदरजंग थाना इलाके की वारदात। कानपुर देहात में गैंगरेप के आरोपी का पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक। राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह पहुंचेंगे लखनऊ। दोनों नेता विधायकों से भी ले सकते हैं फीडबैक। सीएम योगी बाबा रामदेव और बशीर बद्र की किताबें पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने कोर्स में शामिल की किताबें। कासगंज के अमापुर के विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन। सीएम योगी ने जताया गहरा शोक। सीएम ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना भी जताई। बाबा रामदेव का आईएमए पर पलटवार। एलोपैथ में गैर जरूरी दवाएं और ऑपरेशन के जरिए लूट मचाने का लगाया आरोप। योग और आयुर्वेद से 98% बीमारियों के पुख्ता इलाज का दावा। अलीगढ़ में सीएमओ ने अब तक 71 लोगों के पोस्टमार्टम की बात कही है। वहीं शराब से 35 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 36 लोगों की मौत संदिग्ध है, जिनका विसरा रिपोर्ट सैंपल लैब से आना बाकी है। अलीगढ़ शराब कांड में एसएसपी की बड़ी कार्रवाई। 3 थानाध्यक्ष और 2 चौकी प्रभारी निलंबित। पूरे मामले की जांच एसपी क्राइम को सौंपी गई। अलीगढ़ शराब कांड में छापेमारी जारी। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 403 केस दर्ज। 203 शराब तस्कर गिरफ्तार। पीलीभीत में नदी किनारे बन रही अवैध कच्ची शराब का खुलासा। 2000 लीटर लहन नष्ट। पुलिस ने मौके से 310 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेठी में अवैध शराब पर कार्रवाई की। गांव में दबिश के दौरान गांव में अवैध कच्ची शराब बरामद। पुलिस ने मौके से 18 क्विंटल लहन नष्ट किया। सीतापुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ 27 थानों में चलाया अभियान। 142 शराब तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 20 अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया। अमरोहा में शराब की दुकान पर आबकारी विभाग ने की छापेमारी। छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप। अमेठी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। एसएचओ राजेश सिंह के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। 150 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। मौके से 4 क्विंटल लहन को भी नष्ट किया गया। पिछले 50 दिनों में देश में पहली बार सबसे कम कोरोना केस आए सामने। बीते 24 घंटे में 1,52,734 नए मामले सामने आए। 2,38,000 मरीज रिकवर भी हुए। प्रदेश में कोरोना के मामले में आई कमी। रविवार को आए 1226 केस। 32 कोरोना मरीजों की हुई मौत। 1927 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए। कोरोना कर्फ्यू हम आपको बता दें, प्रदेश में 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। 8 जून सुबह 6 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। 1 जून और 5 जून को खुलेंगी राशन की दुकानें। 1 जून से खुलेंगे बुक और स्टेशनरी शॉप। गरीबों के लिए वैक्सीन अभियान। दूध सब्जी रेहड़ी वालों को लगेगी वैक्सीन। 15 जून से सभी 75 जिलों में अभियान शुरू किया जाएगा। ऑटो रिक्शा वालों को भी लगेगी वैक्सीन। लखनऊ में योगी सरकार ने कोरोना से तीसरी लहर से निपटने की तैयारी तेज की। युवाओं को अस्पताल और नए लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट में काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कल से प्रदेश में 61 जिलों में कोविड कर्फ्यू में मिलेगी छूट। 5 दिन बाजार खोलने की इजाजत। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर समेत 14 जिलों में अभी भी लागू रहेगी कोरोना कर्फ्यू। अलीगढ़ में पिछले दिनों एएनएम पर वैक्सीनेशन के दौरान सिरिंज डस्टबिन में फेंकने का लगा आरोप। पुलिस ने एएनएम नेहा खान और आफरीन जहरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। अमेठी में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कुमार विश्वास के विश्वास ट्रस्ट की तरफ से खुला गया कोविड केंद्र। कोविड केंद्र पर कोरोना की दवाई, मास्क और सैनिटाइजर जरूरतमंदों को उपलब्ध कराई जा रही है। गाजियाबाद के सांसद राज्य मंत्री वीके सिंह वैशाली के वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की स्टॉक की नहीं है कोई कमी। हमीरपुर में लॉकडाउन में बार बालाओं ने लगाए ठुमके। कार्यक्रम में जमकर उड़ाई गई कोविड गाइडलाइन की धज्जियां। बिम्बार थाना क्षेत्र के खड़े ही जार का मामला।
शाहजहांपुर में शादी समारोह के कार्यक्रम में बार बालाओं ने लगाई ठुमके, डांस देखने पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण। इस दौरान न केवल सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ बल्कि बिना मास्क नजर आए लोग। अमरोहा से बसपा सांसद गेहूं क्रय केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंचे। दर्जनों की संख्या में समर्थकों की हुई भीड़ इकट्ठा। कोविड-19 के नियमों की खुलेआम धज्जियां। औरैया में दरोगा पवन यादव की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। एसपी अपर्णा गौतम ने घटनास्थल पर पहुंचकर शुरू की जांच। बलरामपुर में दो बाइक की आमने सामने की भीषण टक्कर, एक महिला समेत 2 लोगों की मौत, 2 अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। कोतवाल देहात क्षेत्र के बेलहा मोड़ की घटना। संदिग्ध परिस्थितियों में नदी में मोटरसाइकिल मिलने से सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से बाइक को निकलवाया बाहर। मौके से शराब की बोतलें बरामद। शराब पीने के बाद पुलिस ने घटना होने की आशंका जताई। हमीरपुर में शराब पीने पर विवाद, दोनों पक्ष के बीच सड़क पर जमकर हुई मारपीट। एक के पेट में चाकू लगने से घायल। एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस ने जांच शुरू की। मुरादाबाद में कलयुगी बेटे ने संपत्ति विवाद में मां को मारी गोली। गोली मारकर आरोपी बेटा फरार। गंभीर हालत में मां को अस्पताल में भर्ती किया गया। बिलारी इलाके के ग्राम मानपुर की घटना। संदिग्ध परिस्थितियों में नदी में मोटरसाइकिल मिलने से सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से बाइक को निकलवाया बाहर। मौके से शराब बोतलें बरामद। शराब पीने के बाद पुलिस ने घटना होने की आशंका जताई। हमीरपुर में शराब पीने पर विवाद, दोनों के बीच सड़क पर जमकर हुई मारपीट। एक के पेट में चाकू लगने से घायल। एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। बलरामपुर में 2 बाइक की आमने सामने की भीषण टक्कर, एक महिला समेत 2 लोगों की मौत, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। कोतवाली देहात क्षेत्र के बेलहा मोड़ की घटना। औरैया में दरोगा पवन यादव की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। एसपी अपर्णा गौतम ने घटनास्थल पर पहुंचकर शुरू की जांच। अमरोहा से बसपा सांसद गेहूं क्रय केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंचे। दर्जनों की संख्या में समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हुई। कोविड-19 के नियमों की धज्जियां हुई। बांदा में मोरंग खादान में आपसी विवाद के बाद गोलीबारी की घटना सामने आई। एक युवक के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। बुंदेलखंड में मोरंग माफियाओं ने किसानों को जमीन को किया तहस नहस। अवैध रास्ता बनाकर अवैध परिवहन भी शुरू किया। मजबूर किसानों ने न्याय न मिलने पर परिवार सहित आत्महत्या करने की बात कही। बुलंदशहर में दरोगा प्रदीप गौतम और होमगार्ड दिनेश शर्मा ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। करीब 8 लाख के आभूषणों को बरामद कर वापस लौट आया। एसएसपी ने किया सम्मान। जौनपुर में प्रेमी युगल ने खाया जहरीला पदार्थ। इलाज के दौरान प्रेमी युगल की हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मथुरा में सड़क किनारे मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। हाथरस में मौसेरे भाई बहन का शव मिलने से गांव में हड़कंप। भाई पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर निर्मम हत्या करने के बाद खुद को चाकू मारने की जताई आशंका। पुलिस जांच में जुटी। सीतापुर में ग्रामीणों ने सड़क पर रखकर जाम लगाया। 2 दिन पहले साली के ससुराल पर गए युवक का लटकता मिला था शव। पत्नी सहित ससुराल वालों पर लगा रहे हत्या का आरोप। पीलीभीत में पेड़ से लटकता मिला व्यक्ति का शव। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की कार्रवाई में जुटी। आगरा में पीएसपीएल जिलाध्यक्ष को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। चुनावी रंजिश में जानलेवा हमले का आरोप। हमीरपुर में यमुना पुल की कोठी पर रस्सी के सहारे लड़की पहुंची। खुदकुशी की कोशिश की आशंका। देखने वालों की पुल पर लगी भीड़। NH-34 यमुना पुल का मामला। रामपुर में दुष्कर्म पीड़िता ने आत्महत्या करने की बात कही। आरोपियों पर कार्रवाई न होने से पीड़िता परेशान। दुष्कर्म में पीड़िता ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया। शाहजहांपुर में व्यक्ति को पंखे से लटकता मिला शव। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को शव के पास मिला सुसाइड नोट। नोट में लेन देन के मामले में आत्महत्या करने की बात की। बांदा में पुलिस ने मीडियाकर्मी के घर से एक आरोपी को अरेस्ट किया है, लेकिन मीडियाकर्मी ने पुलिस पर फंसाने का आरोप लगाया। आगरा में अवैध खनन से वसूली पर बड़ी कार्रवाई हुई है। थाना अध्यक्ष और 5 सिपाही सस्पेंड। ओवरलोडिंग ट्रकों से की जाती थी वसूली। पीलीभीत में पुलिस ने शातिर अपराधी को पकड़ा। पुलिस ने बदमाश पर बड़ी कार्रवाई कर जेल भेजने की तैयारी शुरू की। गौतम बुद्ध नगर में जन्मदिन पर हुक्का पार्टी। 17 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। नोएडा फेज 2 के ATS सोसाइटी का मामला। प्रतापगढ़ में प्रेमी की शर्मसार करने वाली करतूत। दोस्तों के साथ गैंगरेप करने का वीडियो वायरल करने का आरोप। एक आरोपी गिरफ्तार।
अलीगढ़ में अवैध दवाओं का जखीरा बरामद। भारी मात्रा में दवाओं को स्टोर कर नशे का हो रहा था काम। मौके से करीब 2 करोड़ की अवैध दवाएं बरामद। ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 के नामे बदमाश घायल। काल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सहारनपुर में एसपीपी प्लांट का लिंटर गिरने से एक बड़ा हादसे में एक युवक की मौत। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने मशक्कत के बाद मलबे से शव को बाहर निकाला। ग्रेटर नोएडा में बुजुर्ग का शव खेत में मिलने से हड़कंप। पुलिस की जांच में बुजुर्ग की पीठ पर चोट के मिले निशान। पुलिस के मुताबिक पीट कर बुजुर्ग की हत्या की गई। बदायूं में युवक की बाइक चुराने की वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस बाइक चोर की तलाश में जुटी। बता दें पिछले 6 महीने से कई चोरी हो चुकी है बाइकें। बादा में मोरंग खदान में आपसी विवाद के बाद गोलीबारी की घटना आई सामने। एक युवक के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। बुंदेलखंड में मोरंग माफियाओं ने किसानों की जमीन को किया तहस नहस। अवैध रास्ता बनाकर अवैध परिवहन भी किया शुरू। मजबूर किसानों ने न्याय न मिलने पर परिवार सहित आत्महत्या की बात कही। बुलंदशहर में दरोगा प्रदीप पर लगा होमगार्ड दिनेश शर्मा ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। करीब 8 लाख के आभूषणों को बरामद कर वापस लौटाया। एसएसपी ने किया सम्मानित। कानपुर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। दुकानदारों को मिलेगी राहत। लोगों ने जताई उम्मीद, अब जिंदगी में फिर से लौटेगी खुशहाली। आगरा में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने से छोटे दुकानदार खुश। आगरा में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक शहर रहेगा अनलॉक। कोरोना की रफ्तार कम होने से खुल सकती है चारधाम यात्रा। पर्यटन मंत्री का बयान। पहले चरण में स्थानीय लोगों को मिलेगी छूट। बाराबंकी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल अवस्था में है। इसके चलते एक मासूम बच्ची की जान चली गई। अस्पताल की इमरजेंसी बंद होने के समय पर नहीं मिला बच्चे को इलाज। बच्ची की मौत के बाद पिता ने अस्पताल पर लगाया आरोप। लखनऊ पुलिस ने गरीब फल विक्रेता को तोहफे में दी इलेक्ट्रॉनिक तराजू। दरअसल पुलिस कर्मी ने ठेले वाले से उसका सामान छीन लिया था, जिसके बाद सीएम योगी ने लिया मामले का संज्ञान। फतेहपुर में गंगा नदी में 6 शव मिलने से हड़कंप। एसडीएम ने शवों को नदी से बाहर निकलवाकर शवों को कराई जांच। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत करवाया गया अंतिम संस्कार। उन्नाव में गंगा में बहते शवों का वीडियो वायरल। दरअसल गंगा किनारे सैकड़ों शवों को दफनाया गया। गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा में तैर रहे शव। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर पाए। चित्रकूट में विदाई के दिन दुल्हन अपनी प्रेमी के साथ भागी। दूल्हे को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा। मऊ थाना क्षेत्र के मवई खुर्द गांव का मामला। सहारनपुर में बारिश का कहर। तूफान ने 3 शेडनुमा मकान धराशायी कर दिया। मलबे में दबने से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शव को बाहर निकाला। बेमौसम बारिश और आंधी के कारण कई जिलों में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। रुड़की में आम और लीची की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों ने सरकार से अब मुआवजे की मांग की है। सनी लियोन को नहीं समझ में आ रहा कोई स्टेप, ऐसे किया रंगी डांस। वीडियो वायरल। जानवी कपूर ने शेयर की अपनी खूबसूरत पेंटिंग्स। फैंस बोले एक्ट्रेस नहीं आर्टिस्ट होना चाहिए था। शिल्पा शेट्टी की चोरी छिपे नकल उतार रहे थे वियान। पापा राज कुंद्रा ने बना लिया वीडियो। नेहा कक्कड़ ने ऋषिकेश के हसीन नजारों के बीच खिंचवाई फोटो। प्रति रोहनप्रीत ने भी पिक्स पर किया कमेंट। राहुल वैद्य ने सुशांत राजपूत को याद करते हुए किया भावनात्मक पोस्ट। कहा मिस यू सुशांत। उर्वशी रौतेला ने की दिन दिहाड़ी मजदूरों की मदद। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बाद खाना भी बांटा। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।